अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुमा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज भी बन रही है बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी। अच्छा, वैसे ज़्यादातर होता है कि हम मिक्स ही बना रहे होते हैं, लेकिन मेरा ज़्यादातर जो मेरा इंटरेस्ट है, मेरा ज़्यादातर फोकस होता है, मुझे देसी खानों का बड़ा अच्छा लगता है। मज़ा भी आता है बनाने में, खाने में भी मज़ा आता है और दूसरों को रेसिपीज़ बताने में बड़ा मज़ा आता है। ज़ाहिर देखिए देसी खाने कैसे हैं, उसमें आपको खूब जायका देना पड़ता है, मज़ेदार चटपटे बनाने पड़ते हैं। और बाकी देखिए कॉन्टिनेंटल खाने, हाँ वो भी खाने चाहिए, लाइट से होते हैं, लोग पसंद भी करते हैं, लेकिन ये कि वो थोड़े से मुझे लगता है कि टेस्टलेस होते हैं। टेस्टलेस इसलिए वजह से होते हैं कि फीके फीके होते हैं, लेकिन हमारे देसी खाने, अब कीमा ले लो, टिक्का बिरयानी ले लो, निहारी ले लो, क्या मज़ेदार क्या चटपटी होती है। जिसको नहीं भी भूख लगी होती वो भी कहते हैं नहीं मैंने ज़रूर खाना है। तो आज भी हमारा कुछ ऐसा मेन्यू और बड़ा मज़ेदार सा मेन्यू है। देखिए, एक बन रहा है पूरी और इसके साथ बन रहा है हलवा। ठीक है, पूरी मावा हलवा बन रहा है बड़ा मज़ेदार सा। इसके साथ हम बना रहे हैं बीफ मलाई कीमा बन रहा है और बीफ मलाई कीमे के साथ यहाँ पर हम जिस तरह से मैंने बात की पूरी और उसके साथ हलवा, 3 रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और तीनों बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। ठीक है, अच्छा ऐसा है कि पूरी के लिए तो आपको पता है हम आटा पहले से गूंदना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं ये करूँगी कि आटे को गूंद के रख लेंगे, कम से कम आधा घंटा पौना घंटा आप उसको गूंद लीजिएगा। उसके बाद ये होता है कि फिर आप उसको पूरियाँ जब बनाएंगे, पूरी पराठा जिसको कहता है, बनाएंगे तो बड़े अच्छे से बनेगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, हम चलते हैं अपने आज की रेसिपीज़ की तरफ। जिस तरह से मैंने कहा कि एक पूरी बन रही है, साथ में हलवा बन रहा है और साथ में मलाई कीमा भी बन रहा है। तो जल्दी से हम इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं, फिर इसको स्टार्ट करते हैं। और मौसम भी कुछ इसी तरह से, आपने देखा बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में ये बड़े मज़ेदार से मेन्यू लगते हैं, ख़ासतौर पर गरम गरम पूरी हो, हलवा हो, तो ये बड़ा अच्छा सा लगता है। तो चले जी, चलें तो फिर स्टार्ट करते हैं, इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं और जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले क्या करूँगी मैं, ज़रा पूरी के लिए क्या है आटा गूँध लेती हूँ। उससे क्या होगा कि थोड़ा सा ज़रा सा वो गूंदने के बाद ना, चाहे वो रोटी हो, चाहे वो पूरी हो, चाहे वो ब्रेड हो, चाहे जो हमारे यहाँ बनता है पिज़्ज़ा वगैरह, तो हमेशा हमें उसकी डो जो है पहले से बनानी पड़ती है। तो आज भी यही करी, पहले डो बना देती हूँ। तो इसके लिए क्या चाहिए, हमें 300 ग्राम मैदा चाहिए, 50 ग्राम सूजी चाहिए, क्वार्टर टीस्पून के जितना हमें आधी चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर चाहिए, 2 टेबल स्पून इसके अंदर हम ऑयल लेंगे, 1 कप के जितना पानी और 1 चाय का चम्मच आपने इसमें लेना है नमक और 2 टेबल स्पून के जितना हम इसमें डालेंगे दही। तो बस अब इसको डालते हैं चॉपर के अंदर। आटा गूंदना मुझे ज़रा सा मुश्किल लगता है। मुश्किल क्या मतलब, आपके ज़रा यहाँ पर आप खड़े होकर बना रहे हैं तो आपके हाथ सब जगह काफ़ी ख़राब होते हैं, लेकिन बेहतरीन तरीका है चॉपर का। घर पे भी मैं यही इसी का इस्तेमाल करती हूँ और चॉपर में फटाफट गूंद लेती हूँ। तो किस तरह से हमने गूंदना है ये देख लीजिएगा, मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जाएगा, ये मेरे पास है सफ़ेद आटा ले लें या फिर आप मैदा ले लें, दोनों ले सकते हैं। ठीक है, ये हम इसमें डालेंगे। इसके बाद इसमें जाएगी सूजी। ठीक है, सूजी डाल देते हैं। सूजी के साथ इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। ये मैं चाह रही थी इसको पहले गूंद के रख लेती हूँ ताकि थोड़ा सा काम जो है हमारा आसान हो जाएगा। ऑयल जाएगा, ऑयल ले लें, घी ले लें, दोनों आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, 2 टेबल स्पून के इतना ऑयल बस। अच्छा, इसके बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा आपने खाने का सोडा, थोड़ा बिल्कुल कम ज़रा सा खाने का सोडा डाल देते हैं। असल में इसको देर तक मैं रखूँगी तो इस वजह से मैंने थोड़ा कम ही डाला है। थोड़ा सा इसमें मैं डाल देती हूँ मैदा, थोड़ा सा और, ज़्यादा नहीं। चलें जी, ये हो गया। मीठी पूरी बना रहे हैं तो थोड़ा सा आपने क्या करना है, इसके अंदर चीनी भी डाल सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें थोड़ा सा पानी, 1 कप चाहिए, लेकिन मैं सारा एक साथ नहीं डालूँगी, पता है क्या आटा पतला हो जाता है। अब इसको करते हैं हम यहाँ से बंद और इसको हटा लेते हैं और थोड़ा थोड़ा इसमें डालेंगे पानी। सही है, ये यहाँ रख देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। में आटा गूंद गया। ठीक है, ये देखिए बड़ा ज़बरदस्त सा सॉफ्ट सा मज़ेदार वाला आटा गूंद गया। इसको निकालते हैं। निकाल के मैं इसको रख दूँगी, इसलिए रख दूँगी कि थोड़ा सा ये होगा कि इतनी देर में ये राइस तो खैर नहीं होगा, ज़ाहिर है इसमें हमने ईस्ट वगैरह नहीं डाली, हल्का सा इसमें थोड़ा सा हमने डाल दिया था खाने का सोडा। तो ये चला जा रहा है इसके अंदर
और ये गूंदा हुआ आटा, सही है। ये बड़ा आसान तरीका है, ठीक है। चलिए इसको निकालिए। बड़ा ज़बरदस्त आटा गूंदा हुआ है, बड़ा सॉफ्ट सा गूंदा हुआ है। आराम से इसके पूरी पराठे जो है वो बन जाएंगे, ठीक है। अब इसको वापस यहाँ रख दें। अच्छा, ये आटा मैंने गूंद लिया। ये थोड़ा सा हम डस्ट करने के लिए रख लेंगे। आपको पता थोड़ा सा हमें चाहिए था डस्ट करने के लिए, तो इसको मैं फ़िलहाल यहाँ पर रख दी। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसका तो काम हो गया कंप्लीट। इसको अभी रखना है। थोड़ी देर के बाद फिर हम इसकी जो पूरी पराठा सा बनता है वो पूरी पराठा इसको बनाएंगे। तो इसको फ़िलहाल मैं यहाँ पर रख देती हूँ, ये चीज़ों का जिसका इस्तेमाल किया, ठीक है। इसके अंदर बाद में तकरीबन 2 खाने के चम्मच के जितना आपने दही भी शामिल कर लेना है। अभी थोड़ी देर तक ये राइस होगा। 2 टेबलस्पून इसमें डालेंगे दही, और दही भी डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। दही मेरे पास रखा हुआ है, उससे भी बड़ी ज़बरदस्त इसकी पूरी बनती है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने बता दिया आपको पूरी बनाने की रेसिपी, और इसके साथ बनेगा यहाँ पर हलवा। हलवा अभी मैं नहीं बना रही, बाद में बनाऊँगी। पहले हम चलते हैं बीफ मलाई, जो बीफ मलाई क्या कहते हैं, कीमा, उसकी तरफ। तो यहाँ पर मैं आपके सामने इसमें 2 टेबलस्पून दही भी डाल देती हूँ। बाद में हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। ये देखें, ये 2 खाने के चम्मच इसमें दही भी जाएगा। ये बाद में इसको मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह से मैंने मिक्स करना है। अभी फ़िलहाल मैं नहीं करूँगी, बाद में करूँगी। अभी इसको हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। अच्छा जी, अब इसका नोट कर लीजिएगा। बीफ मलाई कीमे के लिए हमें क्या चाहिए, बीफ का कीमा 400 ग्राम चाहिए, प्याज चाहिए 300 ग्राम, उसके बाद हमें क्रीम चाहिए आधा कप, दही चाहिए आधा कप, मक्खन चाहिए 50 ग्राम के जितना, चॉप की हुई हरी मिर्ची 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, 250 ग्राम के टमाटर हैं, नमक 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हरा धनिया, हरी मिर्चें, ऑयल जो आप हस्बे ज़रूरत ले लीजिएगा, ठीक है जी। अब इसको बनाना किस तरह से, प्याज ब्राउन करेंगे ऑयल के अंदर। आगे इसके अंदर कितना डार्क करना है, लाइट करना है, ये हम आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम स्टार्ट कर लेंगे यहाँ पर जो कीमे का। तो फ़िलहाल मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ, और उसके बाद क्या करना है, हम इसको पूरियाँ बनाएंगे। तो लेते हैं फ़िलहाल एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। तो मैंने कहा चले हाथ के हाथ ये काम भी कर लेते हैं। ये देख लीजिएगा, मैंने इसको पेड़े बना लिए, और पेड़े बनाकर हल्का हल्का सा आपने इसके ऊपर इस तरह से ऑयल लगा देना है। इससे क्या होगा, ये ड्राई नहीं होगा। आप चाहे तो इसके ऊपर फॉइल भी लगा सकते हैं, लेकिन जो पूरियाँ बनाते हैं ना बाज़ार वाले, वो लोग यही करते हैं कि ऑयल लगा के रख देते हैं। ये देखें, आप ब्रश से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसको यहाँ से ऐसे ही लगा रही हूँ। अब थोड़ी देर इसको रेस्ट दूंगी, बाद में इसको बना लूँगी। तो इसलिए मैंने कहा चले ड्यूरिंग ब्रेक में ये काम कर लेती हूँ, इसके पेड़े बना लेती हूँ छोटे छोटे से। और उसके बाद आटा इतना ज़बरदस्त गूंदा है, बड़ा सॉफ्ट सा गूंदा है। अब जो लोग मेरी तरह ज़रा सा आटे से वो चिड़ रहे होते हैं, गूंदने में हाथ ख़राब होते हैं, चॉपर का इस्तेमाल करें, आराम से आटा गूंद जाता है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टार्ट करेंगे उसको कीमे को, फिर आखिर में हलवा और पूरियाँ हम साथ साथ में बना लेंगे। तो जो पहला काम था ये मैंने कर लिया। हमेशा ये जो मैं कुकिंग कर रही होती हूँ, तो आप इस चीज़ को भी नोट करा करें कि आप जब घर में कुकिंग कर रहे हो तो आप किस तरह से आप टाइम को किस तरह से आप मैनेज करते हैं। तो अब देखिए ना, ये जो काम था आटा गूंदने का, सबसे पहले ये मैंने कर लिया। अब हम करेंगे यहाँ पर कीमे की तैयारी। इसलिए कि कीमा लगेगा टाइम पकने में, तो यह हल्की आग पे ये पकता रहेगा, फिर हलवा बनाएंगे, फिर पूरियाँ फ्राई कर लेंगे। तो बस अब इसको स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के, ठीक है। ये तकरीबन आधा कप है, ठीक है। हलवे में हम घी डालेंगे। अगर घी ना भी डालें तो आप उसकी जगह आप डाल सकते हैं इसके अंदर क्या लेते हैं, ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं नीचे रख देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर हमें चाहिए, सबसे पहले तो हम ऑयल गरम करेंगे और इसमें प्याज को ब्राउन कर लेंगे। तकरीबन आपको इसके अंदर जो प्याज चाहिए, 1 पाव की जितनी, 250 ग्राम कितनी प्याज चाहिए। प्याज, टमाटर वगैरह ये सब हम इसमें डालेंगे। तो मैं नाइफ़ ले लेती हूँ जिससे हमने इसको कटिंग करना है, सही है। चलेंगे, गरम हो रहा है ऑयल। बस आपने स्लाइस में कटिंग करना है और उसके बाद आपने इसमें डाल देना, जब तक ऑयल जो है अच्छे से गर्म होगा।
अच्छा, प्याज को इतना ब्राउन करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ज़्यादा डार्क कलर भी ना कीजिएगा। अच्छा, इसके अंदर मक्खन भी डलेगा, दही भी डलेगा, खैर वो बाद में डालेंगे, पहले बड़ा मज़ेदार सा कीमा बनता है क्रीम के साथ। ये आप ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। जैसे हम मलाई हांडी बनाते हैं, ठीक है, या ग्रीन टिक्का मसाला बनाते हैं। ठीक है, चलें जी, अब प्याज जा रहा है ऑयल के अंदर। ठीक है, बीफ का कीमा है, थोड़ा टाइम लगेगा गलने में, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको कीमे को जो है वो थोड़ा पानी डाल के इसको रख देंगे। ठीक है, और बाकी यहाँ पर सारी चीज़ें हमारी रेडी की हुई हैं, उसमें इतना टाइम इतना लगता नहीं है, झटपट हो जाते हैं, फटाफट। चम्मच ले लो। अच्छा, अब हमें इसमें चाहिए, आप ले लीजिएगा टमाटर, थोड़ा सा अगर आप चाह रहे हैं किसी ग्रेवी मसाला बने तो आपने इसमें थोड़े से टमाटर भी डाल दीजिएगा। वैसे हम इसमें दही का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बटर भी जा रहा है, और साथ में इसमें जा रहे हैं यहाँ पर क्रीम भी। ठीक है, ये चीज़ें मिलाना। कीमा उसका था, बीफ का था, अभी थोड़ा सा वो फ्रीज़ हुआ हुआ है, बर्फ़ बना हुआ है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं। ठीक है, इस तरह से वॉश करके रखा करें, ताकि अगर बर्फ़ बन जाता है तो ये देखें। अच्छा जी, 1 पाव टमाटर इसके अंदर जाएंगे। ठीक है, 1 पाव। बारीक बारीक काट लीजिएगा। और जब तक गोश्त इतनी देर में गलता है, टमाटर मसाले प्याज वगैरह तो वैसे ही गल जाते हैं। अच्छा, अब इसमें जाएगा ये कीमा। मैंने ज़्यादा इसको डार्क ब्राउन नहीं किया, अब मसाले के साथ ही पकेगा तो बड़ा अच्छा सा ये रेडी हो जाएगा। ये देखें कीमा। अब ये जो आपको प्याज नज़र आ रहा है, ये प्याज सब चीज़ें एकदम से घुल जाएंगी। साथ में डाल देते हैं अदरक लहसुन। ठीक है, अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढक के रखती हूँ, ताकि ये गल भी जाए, और दूसरा यहाँ पर जो ये प्याज वगैरह है ये भी थोड़ी सी गल जाए। अब इसको कवर करके रखेंगे। सही है, आपने ढक देना है। अच्छा, ये बहुत वो हाथ का कुटा हुआ कीमा नहीं है, मोटी मशीन का एक दफ़ा निकला हुआ, तो ये ज़्यादा इसमें टाइम भी नहीं लगेगा, ये आराम से गल जाएगा जल्दी से। अच्छा, 250 ग्राम टमाटर, उसको कटिंग करते हैं। साथ में 1 पाव, 250 ग्राम 1 पाव टमाटर। बस मैं चाह रही हूँ कि कीमे को पहले फ़ाइनल करूँ, फिर हमने हलवा भी बनाना है, और उसके साथ हमने, अच्छा हलवा वो जो पूरी के साथ येलो कलर का होता है। हमारे यहाँ तो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त नाश्ते वाश्ते का बड़ा सेटअप होता है। तो बाकी जगह पे, मैं जैसे दुबई गई थी तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि आप लोग नाश्ते में, मैंने कहा हम लोग हलवा पूरी का भी कभी कभी नाश्ता करें। उन्होंने कहा हमारे यहाँ का बड़ा ज़बरदस्त मिलता है। उन्होंने हलवा पूरी मंगवाई, सिर्फ हलवा और पूरी। तो हम लोग तो चने भी होते हैं, उसके साथ अचार भी होता है, साथ में आलू की तरकारी भी होती है, बड़ा मज़ेदार सा मेन्यू होता है। तो मैंने कहा पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, जितने मज़ेदार खाने पाकिस्तान में कहीं भी ऐसे नहीं मिलते। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम डालेंगे टमाटर। ठीक है, टमाटर जो है 1 पाव टमाटर, और इसके साथ यहाँ पर मसाले और कीमा। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर डालकर हम इसको कवर करेंगे। साथ साथ में गोश्त भी गलता रहेगा, साथ में टमाटर भी गलते रहेंगे, प्याज भी गलता रहेगा। आखिर में जो चीज़ें हमने डालनी है वो मैं आपको बताऊँगी कि वो क्या चीज़ें हैं। सही है, चलेंगे अब इसके अंदर चलते हैं मसालों की तरफ। काली मिर्च,
नमक, जीरा, हल्दी, ठीक है, और लाल मिर्च पाउडर। बस ये डाल के इसको कवर करते हैं, ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो काफ़ी हद तक ये जो है गल चुका होगा, टमाटर वगैरह, और फिर इसकी होगी बुनाई। और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर बड़ा मज़ेदार सा कीमा जो है भुन रहा है। टमाटर और प्याज जो मैंने इसके अंदर डाले थे वो भी बड़े अच्छे से गल गए, कीमा भी बड़ा अच्छा सा गल गया। अब इसकी हो रही है भुनाई है, देखिए बहुत अच्छे से इसके अंदर भुनाई करनी है, ठीक है। इस तरह से आप हल्का सा इसको मैश करेंगे तो टमाटर, अच्छा अगर आप ब्लेंडर में डाल के बनाते तो वो टेस्ट नहीं आता जो वैसे आप साबुत बना रहे थे। चलिए ये हो गया, तकरीबन तैयार है, सही है। अब इसके अंदर दही जाएगा, ठीक है, ऊपर से हम दही डाल देते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी इसके अंदर जो गुठलियाँ उठती हैं ना, सब ख़त्म हो जाएंगी, इसकी आप टेंशन ना लीजिएगा। इसके बाद ये जाएगी क्रीम इसके अंदर, थोड़ी सी मैं रख दूँगी ऊपर गार्निशिंग के लिए, और साथ में जाएगा इसमें मक्खन, सही है। अब इसको करते हैं बिल्कुल स्लो, ठीक है, हल्का कर दीजिएगा। बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता है, आप ट्राई करेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब बिल्कुल हल्का कर देते हैं, थोड़ा सा ये दही का पानी जो है, क्रीम वगैरह ये सारी मिक्स होंगी। अब हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल देते हैं। तकरीबन ये रेडी है। ये देखें इसकी कलर जो आपको नज़र आ रहा है ना, मज़ेदार, इतना ही मज़ेदार ये खाने में भी है। अच्छा जी, अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल देते हैं। बस ये रेडी है। वैसे हरी मिर्चें छोटी वाली हैं, मैं साबुत डालूँगी इसलिए थोड़ी तेज़ होती हैं, तो ज़ाहिर है फिर आप होता है तेज़ मिर्च होती है ना, फिर अब आप मुँह में निवाले में आ जाती है तो बड़ा वो लग जाता है कि आपका सारा जो खाने का मज़ा ही ख़राब हो जाता है। चलो चलिए, ये रेडी हो गया, प्रॉपर तरीके से रेडी है। बस इसको दम पे रख रहे हैं। चलें जी, ये तो हो गया। बाकी यहाँ पर थोड़ी सी मैंने क्रीम बचाई है, जब हम डिश में निकालेंगे तो ऊपर से क्रीम डालेंगे तो एक अच्छा सा लुक आ जाता है। फिर पता भी चलता है ना, जब हमारी रेसिपी जो मैगज़ीन के अंदर आती है तो उसमें सारी चीज़ें नज़र आती है तो बड़ा अच्छा सा लुक भी आता है। ये बटर, क्रीम और दही, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर प्रॉपर तरीके से रेडी होंगी। अच्छा, अब हम चलते हैं हलवे की तरफ। बड़ा मज़ेदार ये हलवा होता है, पूरी के साथ तो बहुत मज़े का लगता है। और मैंने इसका इस तरह से मेन्यू रखा है कि आप थोड़ा नमकीन आपको चाहिए तो कीमे के साथ पूरी खाएं, और वैसे इसके साथ जैसे आलू की भुजिया भी बनती है, चने की तरकारी भी बनती है, लेकिन हमने यहाँ पूरी, हलवा और इसके साथ कीमा रखा है। अच्छा जी, अच्छा चलें जी, जवेरिया से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं निदा आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं जवेरिया कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। निदा, मुझे आपसे ये पूछना है कि कुछ दिन पहले मैंने आपको कहा था कि दलिया जो होता है ना, जौ का दलिया और जो पीला कलर का गंदम का दलिया होता है, ठीक है, उसका आप जरा तरीके 2-3 तरह से बनाना सिखाएं कि किस तरीके से हम बच्चों को उसको नाश्ते में दे सकते हैं हेल्दी के लिए। ठीक है, ठीक है, तो आप जरूर बताइएगा, सही है। और तिल की चटनी का भी मैंने आपको कहा था। तिल की चटनी, हाँ मैं भूल गई। चलें ठीक है, तिल का इस्तेमाल हो रोटी में हो या बहुत सी चीजों में इस तरह का इस्तेमाल होता है कि तिल का इस्तेमाल करें हम बच्चों के लिए। चलें ठीक है, मैं बिल्कुल बता दूंगी। तिल का वैसे अभी आप फ़ोन रखेंगे तब भी मैं आपको बता देती हूँ, और दलिए का भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। आपने कॉल की, यहाँ आप फ़ोन के पास जाएँ तो मैं आपको टीवी के पास जाएँ, फ़ोन बंद करके, तो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बना रहे हैं हलवा पूरी का। तो आपके सामने सारा चीज़ हमने रेडी कर दी, और यहाँ पर कीमा भी रेडी हो गया। तो सूजी हमें चाहिए 1 कप, मैदा आधा कप चाहिए, इलायची आधी चाय का चम्मच चाहिए, जर्दे का रंग आधी चाय का चम्मच चाहिए, खोया 1 पाव चाहिए, इसके बाद केवड़ा चंद कतरे चाहिए, चीनी 1 कप है, घी 1 कप है, और हस्ब ज़रूरत गार्निशिंग के लिए बादाम और पिस्ते, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको तैयार करते हैं। दलिए का बता दूँ, एक होता है जौ का, एक होता है गेहूँ का, ठीक है। जो जौ का दलिया होता है ना, वो बहुत टाइम लेता है गलने में, और हल्का सा वो डार्क कलर का भी होता है, ठीक है। उसको काफ़ी देर पकाना पड़ता है। तो मेरे घर में भी बनता है सुबह नाश्ते में,
तो मैं दोनों को मिक्स करके उसको बॉईल कर लेती हूँ। बॉईल करके सुबह आप नाश्ते में बच्चों को उसमें दूध डाल दें, हनी डाल दें, नट्स डाल के दे दें। उसके अलावा अगर थोड़ी सी आप उसमें मूंग की दाल डाल दें और उसको बॉईल करके फिर प्याज टमाटर वगैरह मसाला भून के उसमें डाल के बना दें, चिकन के थोड़े पीसीस डाल दें, तो बड़े बच्चे शौक से भी खाते हैं और फ़ायदेमंद भी होता है। ठीक है। और तिल की जहाँ तक बात है, तिल का ये है कि आप उसको मतलब जिस तरह से हमारे बच्चे होते हैं, आप आलू के कटलीस बना रहे हैं उसके अंदर डाल दें, कोई मीठा बना रहे हैं उसके अंदर डाल दें, अगर आप उनको शेक बना के दे रहे हैं तो उसमें 1 टेबल स्पून डाल दें। तो इस्तेमाल आप कर सकते हैं हर जगह पे, वैसे भी आप खा सकते हैं। ताइनी सॉस उसकी बड़ी अच्छी बनती है। अच्छा जी, यहाँ पर जाएगा घी। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हलवा हम बना रहे हैं, ठीक है, हलवे के लिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम करते हैं गरम। अच्छा जी, इसके लिए यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स हमारे पास रखे हुए हैं, खैर वो तो बाद का काम है और इसको हम बाद में वो करेंगे। यहाँ पर ये भी रेडी हो गया है, ये देखिए, ये ऊपर ऑयल इसका आ रहा जा रहा है, ये भी तैयार हो चुका। खुशबू बड़े मज़े की आ रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसका भी चूल्हा बंद कर देती हूँ। ठीक है, चूल्हा हम बंद कर देते हैं। ये वैसे रेडी है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ पर हमने क्या करना है, इलायची डालनी है। ठीक है, इलायची को मैं कभी भी जलाती नहीं हूँ, इसलिए नहीं जलाती कि उसकी खुशबू सारी ख़त्म होती है। कहते हैं ना, इलायची ब्राउन हो जाए तो आप उसमें डालें, तो मैं ऐसे ही डाल देती हूँ, हल्की सी ये फ्राई होगी। ठीक है, इसके अंदर जाएगी सूजी। ठीक है, सूजी, सूजी के साथ इसमें जाएगा मैदा। अब थोड़ा सा हमने इसको भूनना है और फिर हम इसमें डालेंगे। ठीक है, पानी। चलें जी, ये भी हो गया। बस अब आपने इसकी भुनाई करनी है अच्छी तरह से। इलायची को देखिए मैंने जलाया नहीं है, ऑयल के अंदर ही डाला और साथ में मैंने सूजी और ये डाल दी। अगर हम इसको डार्क कर देते हैं तो फिर क्या होता है कि वो फिर आपको पता है ना, एकदम से उसकी खुशबू ख़त्म हो जाती है। अच्छा, इसको हमने थोड़ा सा भूनना है। जो कीमा हमारा रेडी हो गया, अब हम ड्यूरिंग ब्रेक इसको डिश आउट करेंगे। इसको बुनाई करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो बताएंगे कि आगे हमने क्या करना है। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। हम सूजी और मैदे को भून रहे थे इलायची के साथ, लेकिन क्या किया कि हम ब्रेक पे चले गए थे। लेकिन इतना ज़्यादा इसमें लंबा काम ही नहीं है। देखिए, ये सूजी, इसको ब्राउन नहीं करना। अच्छा, ये इसको आपने वाइट रहने देना है, लेकिन आप भूनिएगा ज़रूर। अब इसमें जाएगी चीनी। ठीक है, चीनी के साथ इसमें जाएगा पानी। और मेरी रेसिपी में भी ये लिखा है कि भूनने के बाद इसको साइड पे रखकर फिर आपने इसमें डालना है चीनी और पानी, वरना गरम सूजी भून के फिर आपके हाथों पे लग जाता है। ठीक है, इसके बाद इसमें जाएगा ये जर्दे का रंग। ठीक है, जर्दे का रंग, येलो फूड कलर। अभी चूल्हा बंद है। ठीक है, अभी इसको मैं मिक्स करती हूँ अच्छी तरह से। अब चूल्हा जला देती हूँ। थोड़ा सा पानी और इसमें चला जाएगा। अब ये स्लो फ्लेम पे पकेगा। वो पूरी के साथ होता है ना सॉफ्ट वाला, मुलायम वाला हलवा, ये वो वाला हलवा है। तो बस हल्की आग पे पकता रहेगा और इतनी देर में मैं यहाँ पर काम कर लूँगी। फिर हमने इसमें सिर्फ ड्राई फ्रूट्स डालने हैं। ठीक है, ये देखें, इसका कलर थोड़ा सा और डाल देते हैं, येलो फूड कलर। यहाँ पर चंद कतरे इसमें जाएंगे केवड़ा एसेंस के। चलो, ये सारा काम जो हो गया कंप्लीट। ये यहाँ पे रखते हैं, इसको यहाँ पे रखते हैं और ये हमारे यहाँ पे ये हटा देते हैं साइड पे, ताकि थोड़ी सी जगह जो है खाली हो जाए। सही है, अब इसको स्लो फ्लेम पे आप रखिएगा। स्लो फ्लेम पे बड़ा अच्छा सा ये हलवा जो है रेडी हो जाएगा। आखिर में इसमें आपने खोए को क्रश करके वो डाल दीजिएगा। ये चम्मच चलाइएगा ताकि ये जो गुठलियाँ ना बने। अभी जब तक ये पूरा बॉयल नहीं आ रहा, आपने चम्मच चलाना है, फिर आप बेशक स्लो फ्लेम पे रख दीजिएगा। ये अक्सर आपने देखा होगा जो हलवा पूरी के ठेले पे सुबह जो नाश्ते में होता है, इसी तरह से ये होता है। चलो जी, ये हो गया। अब इसको हम करते हैं बिल्कुल स्लो। ठीक है, ये मैं यहाँ रख देती हूँ, यहाँ पे रख देती हूँ, बल्कि ये नीचे ही रख देती हूँ यहाँ पे, ताकि जगह थोड़ी सी खाली हो जाए।
चलें जी, इसको करते हैं, ढक देते हैं। आप ढक के रखिएगा ताकि स्लो इस पर बनता रहे। बाकी ये थोड़े से बादाम पिस्ते ये हम डालेंगे। यहाँ पर हम चलते हैं पूरी की तरफ। अच्छा, पूरी के लिए हमेशा आपने क्या करना है, ऑयल बहुत अच्छे से गर्म रखना चाहिए। जितना ज़्यादा गर्म होगा उतनी ज़्यादा आपकी पूरी जो है अच्छी बनेगी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, इसको अभी यहाँ पे रख दिया, इसको ढक के ये हल्की बिल्कुल स्लो कीजिएगा। जितना स्लो पे बनाएंगे उतना ही अच्छा। ये हलवा पूरी चने, ये मैंने हमारे यहाँ पे जो होता था हलवा पूरी वाला बनाने वाला, पहले हमारा बड़ा ज़बरदस्त सेटअप था हलवा पूरी का, फिर वो बंद कर दिया। तो उनसे मैंने सीखा था ये हलवा भी, पूरी भी, और उसके साथ चने और आलू की तरकारी बहुत मज़े की बनाता था। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर साथ में इसको फ्राई करेंगे पूरियों को। थोड़ा सा इंतज़ार करती हूँ गर्म हो जाए, और हम लेते हैं एक, ले लीजिएगा चम्मच ले लें, टोंग ले लें, जो भी आपको आसानी से मिल जाता है। ये तो स्लिप होगा, ऐसा कोई ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है। ये दोनों मुझे वापस इसको ऊपर लाना पड़ेगा, इसलिए इसके अंदर ऑयल वाले चम्मच रखने पड़ेंगे। इसको मैं वापस यहाँ रख लेती हूँ। इंग्रेडिएंट्स तो आपको बता ही दिए, आपने देख ही लिया सारी चीज़ों का। अच्छा, अब यहाँ पर हम इसको बेलेंगे थोड़ा सा, ये देखिए इस तरह से। अच्छा, इसको बहुत देर तक आपने नहीं रखना है, वरना क्या होगा कि वो फिर जब आप इसको ज़्यादा देर तक रखते हैं ना, तो ज़ाहिर है इसके अंदर हमने डाला हुआ है सोडा, तो खाने का, तो वो बहुत ज़्यादा जो ये पूरी जो है आपकी, अच्छा ये ज़्यादा फूली हुई भी नहीं होगी, इतनी ज़्यादा ये फूली वाली नहीं होगी पूरी, ठीक है। बस ऑयल गर्म हो जाए फिर हम इसमें डालेंगे। चलें, अभी गर्म सही से नहीं हुआ, थोड़ा सा और गर्म होगा, फिर बड़ी मज़े वाली पूरियाँ जो है उतरेंगी। सॉफ्ट वाली पूरी हमेशा सॉफ्ट होनी चाहिए, रबड़ वाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये देखो, अब इसको मैं टिश्यू में, यही ढूंढ रही थी मैं। हमारे इतने अच्छे स्टाफ के सारे फ़ौरन समझ जाते हैं, फ़ौरन चीज़ दे देते हैं। चलिए, अब बस इसको थोड़ा सा और गर्म होने दूँगी। जब बहुत अच्छे से गर्म होगा फिर दूसरी पूरी डालूँगी, अभी मैं फ़िलहाल नहीं डाल रही हूँ। चलिए, इसको निकालते हैं और ऑयल को करते हैं खूब अच्छी तरह से गर्म। ओ ओ ओ ओ ओ, चलो भाई, उड़ के चला गया। अभी दोबारा इसके ऊपर जाएगा टिश्यू। असल में एसी वगैरह चल रहे होते हैं ना हमारे, इसलिए। ये देखिए, अच्छा, मैंने जिस तरह से कहा था ना, थोड़ी सी वाइट इस तरह से होगी, इसलिए कि हमने इसमें दही डाला है, और उसकी वजह से अब जो सेकंड पूरी निकलेगी ना वो बहुत अच्छी निकलेगी, इसलिए कि सेकंड जो पूरी है ना, आपको पता है जो ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हलवे को एक नज़र देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें क्या ज़बरदस्त शीरे वाला हलवा जो है ना, ये भी रेडी हो गया। अब इसका भी होता है चूल्हा बंद, ठीक है जी। चलें जी, हलवा भी रेडी हो गया, चूल्हा बंद है अब इसका। अब हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे बाद में, इसके ऊपर जाएंगे बादाम और पिस्ता। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम डालते हैं पूरी। जैसे हम पूरी डालेंगे ऑयल के अंदर, और उसके बाद हम चलेंगे ब्रेक की तरफ, ताकि आप देखिएगा कि हमारी पूरी जो है कैसे फ्राई होती है, ठीक है। तो बस 2 मिनट का काम है, ये हाथ पे ऑयल लगाते हैं और ये पूरी जाएगी हमारी ऑयल के अंदर। अब देखिए, ये ऑयल जब गर्म होगा ऐसे, तो फिर जो है फिर पूरी जो है अच्छी बनेगी। चलें जी, अब पूरी हो रही है हमारी फ्राई खूब अच्छे से। ऐसा करते हैं कि जब तक लेते हैं रिकैप ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए, खूब धुआं हो गया है।
ज़ाहिर है हाई फ्लेम पे इसको फ्राई कर रहे हैं, और जब हाई फ्लेम पे आप फ्राई करते हैं तो आपको पता है बहुत धुआं हो जाता है। बस बाकी तो फ्राई हो चुकी हैं पूरियाँ, बस ये रह गई हैं 2। मैंने कहा चलो इसको भी हम कर ही लेते हैं, ज़ाहिर है अब पूरा इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। तो ये इसमें चलेगी गरम ऑयल के अंदर पूरी, ठीक है। हल्का सा इसको इस तरह से प्रेस करते हैं, थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे तो ये फूल जाएगी। ये देखें ये फूल गई है। अब इसको करते हैं टर्न। चलें जी, ये फूली हुई मज़ेदार सी सॉफ्ट सी पूरी जो है रेडी हो गई। तकरीबन सारी पूरियाँ इसी तरह से फूली थी। ये देखें, ये अब लास्ट वाली भी एक डाल ही देते हैं, तो फिर हम क्यों करें। सही है। हलवा साथ में बहुत ज़बरदस्त सा कीमा, कीमे के साथ हमने यहाँ पर पूरियाँ बना दी हैं। अगर आप इसको पेड़े पहले से बना के रखेंगे ना, फिर आपकी पूरी जो है बहुत अच्छी बनती है। थोड़ा सा ये चपक ज़रूर जाता है, लेकिन इसको आपने ये देखेंगे थोड़ा सा ऐसे प्रेस करेंगे ना, फिर ये फूलती है। पहले वाली तो बहुत ही ज़बरदस्त फूली थी पूरियाँ। चलिए जी, रेडी हो गई, इसको निकालते हैं। और ये देखें, अब इसको कर देते हैं बंद। ऑयल 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 पूरा तेल हो गया। ये आप अपने वीकेंड पे एंजॉय कीजिएगा, मज़ेदार पूरी और उसके साथ आपने हलवा और कीमे को। चलें, ये इसको भी यहाँ रख लेते हैं। ये देखें, ये तो फूली वाली हम ज़रा सा सामने रखेंगे, बग़ैर फूली वाली को हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। ये क्या ज़बरदस्त किस्म की। थोड़ा सा इसके ऊपर अगर हरा धनिया डाल दें तो क्या बात है, ज़रा एक मेकअप हो जाएगा, ठीक है। ये देख हल्का सा। चले जी, प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया हमारा प्रॉपर मेन्यू। तो यहाँ पर हलवा रखा हुआ है, कीमा बड़े मज़ेदार सा बना हुआ है, खूब ज़बरदस्त किस्म का कीमा, और ये पूरी। और वैसे भी आपको पता बरसात का मौसम है। अच्छा जी, मेरे बाद फूड डायरी में बड़े मज़ेदार चिकन मशरूम स्टर फ्राई है, और साथ बना रहे हैं चाइनीज़ आलमंड जेली। जरनक बना रही है बहुत मज़ेदार सी 2 रेसिपीज़, आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, देखिएगा। बड़ा ज़बरदस्त सा चिकन मशरूम और स्टर फ्राई बन रहा है, और साथ में बन रहा है चाइनीज़ आलमंड जेली बन रही है। तो आप देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, मेरी रेसिपीज़ भी ट्राई कीजिएगा। कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के। उस तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त देगा, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।